हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हम अध्याय 2 विद्युत विभव पढ़ रहे हैं और विद्युत विभव में आपको याद हो इस अध्याय में पिछले वीडियो में हमने विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित किया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि उसमें जो सूत्र आया था उसमें माइनस का चिन्ह नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, वो सूत्र हमारा ये था dv बटे dx, साथ में क्या था माइनस। हम चाहे तो इस माइनस को हटा सकते हैं। यहाँ कोण क्या है? तो ये dx है, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और dv क्या है? उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अब तो ध्यान से देखिएगा, यदि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम dx नहीं क्या मान लें d, और विभवांतर को dv नहीं क्या मान लें v, तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनेगा E बराबर v बटे d। बच्चों याद रखिएगा, ये सूत्र कब काम में आता है? तो जब हमें दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और उनके बीच की दूरी दी हो और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसके लिए दो बिंदु अत्यंत समीप होने चाहिए। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हो और दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करके विभवांतर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, और ये वो सूत्र है जो हमारे काम में भविष्य में आ सकता है। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करना चाहेंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये आवेश प्लस Q है, इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है जिसकी तीव्रता को हमने क्या लिखा है E। इसमें हमने दो बिंदु लिए हैं, एक A और एक B। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि इस A की आवेश से दूरी अधिक है और इस B की आवेश से दूरी कम है। मान लो यहां पर विभव VA है और यहां पर विभव VB है, तो क्लियर है बच्चों, यहां VA छोटा होगा VB से, या यूं कहे कि VB बड़ा होगा VA से। ऐसा क्यों है? तो आपको याद हो इस अध्याय के प्रारंभ में हम समझ चुके हैं कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारकों में एक दूरी भी होती है, और हमने पढ़ा है कि सूत्र में दूरी बटे में होती है, मतलब विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ी तो विभव घटेगा और दूरी घटी तो विभव बढ़ेगा। ये एक ही दूरी आवेश से अधिक है तो विभव कम होगा, और यहां पर विभव डेफिनेट अधिक होगा क्योंकि दूरी कम है। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों इनके बीच यदि हम किसी अन्य धन आवेश को रख दें, ये रखा, बच्चों आप जानते हैं कि ये जो धन आवेश है इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है तो बल भी उधर लगेगा, मतलब B से A की तरफ लगेगा। तो बताएंगे आवेश किधर से किधर जाएगा? तो क्लियर है, जिधर बल लग रहा उधर जाएगा, तो B से A की तरफ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो धन आवेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। अब हम देखें, यदि आवेश प्लस का नहीं काय का हो माइनस का, तो डेफिनेट बच्चों ये आवेश माइनस का है, तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, मतलब B से A है, तो बल लगेगा A से B। अरे तो जब इस पर बल लग रहा है A से B, तो ये वापड़ा किधर जाएगा? तो A से B की तरफ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या निकला कि ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो धन आवेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, और जो ऋण आवेश होता है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो इस पर एक क्वेश्चन हम छोटा सा डिस्कस करें। सपोज ये एक चालक है जो कि धन आवेशित है। बच्चों इस पर धन आवेश है, ठीक है, हमने इस चालक को जमीन से जोड़ा। याद रखिएगा बच्चों, इस अध्याय में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, पूछा जाता है कि पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का विद्युत विभव 0 माना जाता है। तो यहां पर विभव का मान क्या हो गया? 0। हमने इस धन आवेशित चालक को किससे जोड़ा है? जमीन से। हम ये जानना चाहते हैं कि ये धन आवेश चालक से जमीन की तरफ जाएगा या जमीन से चालक की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जमीन से चालक की तरफ या चालक से जमीन की तरफ। तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि वो किधर से किधर जाएगा, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, चूंकि यह चालक धन आवेशित है तो इस पर विभव प्लस का होगा, क्योंकि हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जैसा आवेश वैसा विभव। ठीक है, तो इस पर विभव मान लो 2 है, पर होगा काय का? प्लस का। ये इस पर विभव है बच्चों, और यहां पर विभव 0 है क्योंकि पृथ्वी का विभव 0 होता है। हमने इसको तार से जोड़ा। हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गति करेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, और हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव, मतलब ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। निम्न विभव किसका है? जमीन का। उच्च विभव किसका है? चालक का। तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जमीन से चालक की ओर गति करेंगे और धन आवेश चालक से जमीन की ओर गति करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही वीडियो में रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।